नमस्कार। अभिव्यक्ति की आज़ादी आप किसको कहेंगे? हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर केवल एक वर्ग को छूट है। वो वर्ग कुछ भी कर सकता है। आज पूरी दुनिया में आप जाकर देखिए, अमेरिका, कनाडा, यूके, जितनी विकासशील आज कंट्री हैं, उनमें स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार की परिभाषा क्या है? अभी कल ही स्वीडन में एक व्यक्ति के द्वारा, जो मूल रूप से ईरान का रहने वाला था, उसने स्वीडन की सरकार से अनुमति मांगी कि वो कुरान को जलाए, और वहाँ की सरकार ने उस व्यक्ति को सुरक्षा देते हुए सुरक्षा के घेरे में कुरान जलाने की अनुमति भी थी। कल बकरीद थी, ईद थी। स्वीडन में मस्जिद के सामने, जो स्वीडन की लगभग सबसे बड़ी मस्जिद बोली जाती है, उसके सामने उसने पहले कुरान को फुटबॉल की भांति पैरों से उछाला, फिर उसके बाद उसने उसमें आग लगा दी। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप सभी ने देखा होगा। विकासशील कंट्री में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको आज़ादी की अलग परिभाषा मिलेगी। अगर आप भारत में आएंगे तो आपको आज़ादी की अलग परिभाषा आपको मिलेगी। ईरान के एक व्यक्ति ने स्वीडन की सरकार से अनुमति मांगी, वहाँ की सरकार ने अनुमति भी दी। वहाँ के हाई कोर्ट ने ये कहते हुए उस व्यक्ति को कुरान जलाने की अनुमति दी कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है और ऐसा कोई भी कर सकता है। क्या ये भारत में संभव था? मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सभी से। लगभग एक दिन में, कल बकरीद के दिन, पूरी दुनिया में 450 मिलियन जानवरों को बड़ी क्रूरता के साथ में मार दिया गया, सिर्फ और सिर्फ एक कुप्रथा के कारण। 450 मिलियन जानवरों को सिर्फ और सिर्फ एक कुप्रथा के कारण कल मार दिया गया, बड़ी क्रूरता के साथ में। क्या ये कहीं से कहीं तक भी उचित है? और स्वीडन में जो ये घटना घटी है, अब जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, आप जब सोशल मीडिया को देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्वीडन की सरकार के खिलाफ एक प्रकार से आंदोलन, विद्रोह खुल चुका है। और वहाँ की सरकार ने उसके बावजूद, उसको ये पता था कि क्या होने वाला है और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भी वहाँ की सरकार ने अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हुए उनको कुरान जलाने की अनुमति दी। कल उदयपुर की घटना आपको याद होगी। लगभग एक साल उदयपुर की घटना को बीत चुका है। कन्हैया लाल को किस प्रकार से बड़ी क्रूरता के साथ में मारा गया, ये किसी से छुपा नहीं है। लगभग उसको एक साल पूरा हो चुका है। चारों तरफ सन्नाटा है, कोई नहीं बोल रहा। क्या यही इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि एक व्यक्ति को न्याय न मिले? मैंने स्वीडन की बात इसलिए की क्योंकि स्वीडन की सरकार ये जानती थी कि इस परमिशन के बाद तुम्हारी क्या हालत हो सकती है। फिर भी उसने अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हुए उस व्यक्ति को उसने कुरान जलाने की अनुमति दी, बकरीद के दिन, ईद के दिन। और भारत में सड़कें जाम कर दी जाती हैं। कल लगभग भारत की सभी मुख्य सड़कें, हाईवेज नमाज के समय बिल्कुल ब्लॉक कर दिए गए। भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि भारत में रहने वाला अल्पसंख्यक सड़कें रोक दें, और बाहर रहने वाले इन लोगों की इतनी हैसियत है कि वहाँ की सरकार इन्हें कुछ नहीं समझती। ये सब कुछ हो रहा है भारत में जो तथाकथित
जो सेकुलर सरकारें चल रही है उसके कारण। क्या कभी भारत की सरकारों में इतनी हिम्मत होगी जो आदेश स्वीडन की सरकार ने दिया है, जो इससे पहले जो अन्य देशों की सरकारों ने, वहाँ के कानून ने जो परमिशन दी है लोगों को अभिव्यक्ति के नाम पर, क्या भारत की सरकार ऐसी परमिशन भारत के हिंदुओं को दे सकती है? यहाँ हमारे घरों में घुसकर हमारी बेटियों को, हमारे भाइयों को दिन दहाड़े मार दिया जाता है, और अगर कोई अपने बचाव में कोई रिएक्ट करता है तो उसको उठाकर जेल में ठूस दिया जाता है। संविधान के मुताबिक भी अगर मैं मानूं तो अपनी सुरक्षा करना हर किसी की आज़ादी है, लेकिन भारत में उस पर भी जांच पे जांच बैठा दी जाती है कि आखिरकार इसने किन परिस्थितियों में फलाने व्यक्ति पर इसने गोली चलाई अपने बचाव में। तो भारत का कानून आज दुनिया का सबसे बेकार कानून साबित हो चुका है। कहने को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, लेकिन फ्रीडम, अभिव्यक्ति की आज़ादी नाम का यहाँ कोई चीज़ नहीं। केवल और केवल एक समुदाय को यहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है। भीड़ तंत्र के नाम पर आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। सीए के कानून पर स्टे लगवा सकते हैं। किसान बिल वापस आप प्रधानमंत्री के हाथों वापस ले सकते हैं। प्रधानमंत्री को मजबूर होकर टीवी पर आकर माफ़ी मांगनी पड़ सकती है। ये भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, क्योंकि कानून से यह कुछ नहीं चलने वाला है। यह सब कुछ भीड़ तंत्र से चलता है। एक दिन में 450 मिलियन जानवरों को इतनी बड़ी क्रूरता के साथ में मार दिया जाता है। ये आज़ादी हमारे देश में है, और उनमें से 450 मिलियन में से लगभग 25%, 25% अकेले भारत में जानवर बड़ी क्रूरता के साथ में मारे जाते हैं। जानवरों को मारने की आज़ादी है, लेकिन हिंदुओं को आज़ादी नहीं है अपनी सुरक्षा करने की। चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो या देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हो, आप कहीं पर भी जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, राजस्थान जाइए, गुजरात जाइए, हर जगह आपको सिर्फ हिंदुओं का दमन होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का दमन। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर प्रतापनगर क्षेत्र में, बगीची इलाके में, जहाँ पर 90% हिंदू है, वहाँ पर हिंदुओं के मकानों पर बैनर चस्पा कर दिए गए कि आप इन मकानों को खाली कर दें। वक्फ बोर्ड की ओर से उनके मकानों पर दावा कर देगा कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। ये हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि यहाँ पर केवल एक समुदाय यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू समाज को डराता है, और यहाँ का न्यायालय, यहाँ की सरकार मौन बैठी हुई सब कुछ देखती है। जब सब कुछ सामने दिख रहा होता है कि अपराधी कौन है और अपराध किसके साथ हो रहा है, उसके बाद भी जांच पे जांच बैठाई जाती है। प्रधानमंत्री साहब पूरी दुनिया में घूमते हैं और भारत की मीडिया उनको विश्व गुरु कहने लग गई है, लेकिन विश्व गुरु केवल कहने के लिए हैं। जो कानून, जो आज़ादी दुनिया के अन्य देशों में है, वो कानून, वो आज़ादी भारत में क्यों नहीं है? जो अभिव्यक्ति की आज़ादी स्वीडन में है, यूके में है, यूएस में है, नीदरलैंड में है, न्यूजीलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड में है, रसिया में है, वो आज़ादी भारत में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ की सरकारें तथाकथित सेकुलर है, जो अपने आप को सेकुलर भी नहीं कहना चाहती और सेकुलर है भी नहीं। बहुसंख्यक कहने को हिंदू है। 2011 में पहली बार यहाँ पर जनगणना हुई थी, उसके बाद यहाँ पर जनगणना नहीं हुई। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ की सरकारों को इस बात का अनुभव हो चुका है, इस बात का पता चल चुका है कि भारत में अल्पसंख्यक कौन है और बहुसंख्यक कौन है, और हिंदू इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। हम आज भी पार्टीबाजी से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इस पार्टीबाजी से हिंदुओं को बाहर निकलना होगा।
अगर हिंदू इस पार्टीबाजी से बाहर नहीं निकलेगा तो अपने सर्वनाश का मार्ग वो खुद तय करेगा। दो समुदाय भारत में हैं, एक सेकुलर जिसको हिंदू कहा जाता है, एक कम्युनल जिसको शांति दूत कहा जाता है, एक कम्युनिस्ट जो नास्तिक होते हैं। स्वीडन में लगभग 2.3% मुस्लिम है, 0.3% ऐसे हैं जिनके धर्म का पता ही नहीं है, और लगभग 36% लोग ऐसे हैं जो कम्युनिस्ट है यानी नास्तिक हैं। उसके बाद भी 61% उस देश में ईसाईयत होने के बावजूद भी उस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी हैं, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, और वहाँ का कानून अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अपने देश की बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं का सम्मान करता है, और वह भी जानता है कि कौन पिशाच है और कौन इंसान है। लेकिन भारत में सरकारों को ये नहीं दिखता। कहने के लिए हमारे देश में अभी हिंदुओं की संख्या अगर फीसदी में बात करूं 79% है, लगभग 80% है। उसके बावजूद भी यहाँ केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए अपने चुनावी रैलियों की शुरुआत केवल पासमानदा मुसलमानों से की जाती है, बोहरा मुसलमानों के नाम से की जाती है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू पैदाइशी दोगला होता है। मेरी बात को आप बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा, मैं सच्चाई बोल रहा हूं। जिस देश का बहुसंख्यक हिंदू हो उस देश को कोई नहीं बचा सकता। आज नेपाल नर्क में जाने के लिए तैयार बैठा है क्योंकि वहां का बहुसंख्यक हिंदू है। सरकार तो अलग है ना नेपाल में, यहाँ की सरकार तो नहीं है, लेकिन हिंदू तो वही हैं। नेपाल में आज हिंदू नर्क में जाने को तैयार है, बर्बाद होने को तैयार है। नेपाल का हिंदू सेकुलर बना हुआ है। यही स्थिति भारत में है। कोई सेकुलर नहीं है, केवल हिंदू सेकुलर है, क्योंकि बचपन से इसके दिमाग में, इसके माइंड में केवल और केवल भाईचारा, सेकुलरिज्म ही घुसाया गया है और कुछ घुसाया नहीं गया है, और आगे आने वाले समय में बहुत घातक होगा। हिंदू केवल और केवल राजनीतिक ऑप्शन ढूंढता है कि अब मैंने इसको वोट किया है, अब मैंने इसको वोट किया, अब इसको वोट नहीं करूंगा। वो कभी खुद से ये नहीं सोचता कि मुझे वोट करना क्यों है, क्योंकि आप वोट देंगे तब भी आप सेकुलर ही रहेंगे, वोट नहीं देंगे आप फिर भी सेकुलर ही रहेंगे। वोट करना हर किसी का अधिकार होता है, लेकिन कभी राजनीति से ऊपर उठकर देखिए, कभी तो सनातन के बारे में सोचिए, कभी तो एक व्यक्ति को अपना भाग्य विधाता बनाना छोड़ दीजिएगा। हर हर महादेव का नारा पहले लगाया जाता था, अब हर हर मोदी लगाया जाता है। तो हिंदुओं का सर्वनाश तो तय है, क्योंकि हमने महादेव के स्थान पर एक मनुष्य को, एक आदमी को हमने बैठा दिया है, एक पद हमने उसको दे दिया है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर महादेव का जो नारा हिंदुओं को लगाना चाहिए था, अब हर हर मोदी, हर हर घर घर मोदी का नारा लगाया जा रहा है। कौन बचा सकता है हिंदुओं को? ना आप बचा सकते हैं, ना हम बचा सकते हैं। हम केवल वीडियो में आकर भाषण दे सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हम केवल बोल सकते हैं, अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, और इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। मजबूरी है हमारी, हम क्या करें। हमें अफसोस होता है कि हम ऐसे देश में हैं जहां पर बहुसंख्यक को एहसास होता है कि वो अल्पसंख्यक हैं। जब हम पूरी दुनिया की तरफ देखते हैं, दुनिया के विकासशील देशों की तरफ देखते हैं, तो हमें ये दिखता है कि हमें तुच्छ प्राणी हैं। एक 61% ईसाइयों का देश, वहाँ की सरकार, वहाँ का न्यायालय अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर पूरी आज़ादी उनको देता है। 80% हम इस देश में हैं, हमको धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलती, हमको प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिलती, हमको धर्म संसद करने की अनुमति नहीं मिलती, हमको संतों के साथ बैठकर एक धर्म संसद करने की अनुमति नहीं मिलती।
बकरीद से पहले रास्ते बंद कर दिए जाते हैं कि यहाँ से हिंदू ना निकले। ये आज हमारे देश की स्थिति है, ये आज हमारे देश की परिस्थिति बन चुकी है। यहाँ पर नेता जब वोट लेने जाता है तो टोपी लगा लेता है। ये हमारे देश की स्थिति है। कैसे बचेगा ये देश, ये विचार करने वाली बात है। ये तब होगा जब हिंदू राजनीति से ऊपर उठकर देखेगा। वो राजनीति, वो राजनेताओं को अपना भाग्य विधाता बनाना छोड़ देगा और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। हम केवल वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से अपना रोष प्रकट कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात मैं आपसे करना चाहता था। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कोई आपका प्रश्न है उसको आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर नई दूसरी वीडियो में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र।